इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट खो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी तुरंत आप जहां भी हैं वहीं से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से EFIR कैसे करेंगे। इसके लिए आपको पुलिस थाने में जाकर FIR कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि किसी भी चीज के या किसी भी डॉक्यूमेंट के खो जाने पर उसके रिगार्डिंग FIR करना काफी जरूरी होता है, जिससे कि अगर आपकी खोई हुई चीज का कोई भी मिसयूज करता है तो उसके जिम्मेदार आप न हो। और FIR कराना इसलिए भी जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिम कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो इनको दोबारा निकलवाने के लिए आपको FIR कॉपी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक बार इसके प्रोसेस को करके समझते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर यूपीकॉप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको FIR का मिल जाता है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि रजिस्टर EFIR, व्यू डाउनलोड FIR और तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल। तो इसी वाले तीसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ता है। अगर आपका पहले से इस एप्लीकेशन पर कोई भी अकाउंट बना हुआ नहीं है तो इसके लिए आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। साइन अप पर आप क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम एंटर करेंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी चॉइस का एक पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे और उस पासवर्ड को ऊपर एंटर करने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड वाले कॉलम में एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आपके एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आगे एंटर करके सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से क्विकली आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद वापस लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा आपका लॉगिन विद OTP। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, भूल गए हैं, तो लॉगिन विद OTP के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद OTP पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP चला जाएगा, उसको एंटर करके सबमिट कर देंगे, लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज आप लॉगिन विद पासवर्ड वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करेंगे तो ऐसे भी लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे FIR को रजिस्टर करने के लिए आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा सेल्फ और दूसरा रहता है ऑन समवन्स बिहाफ। अगर आप खुद के लिए FIR कर रहे हैं तो आप सेल्फ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप किसी और पर्सन के लिए FIR यहाँ से रजिस्टर कर रहे हैं आपके अकाउंट से तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम खुद के लिए FIR कर रहे हैं तो सेल्फ वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका नाम आ रहा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी फिल है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फादर नेम मेंशन करना होगा। इसके जस्ट नीचे आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। एंड देन यहाँ पे प्लेस एंड टाइम डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी कि आपका जो भी आइटम है, जो भी डॉक्यूमेंट है जो खोया हुआ है वो कहां पर और किस टाइम आपका खोया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। तो जो डॉक्यूमेंट हमारा जिस जगह पर खो गया था उसका प्लेस यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी डेट में आपका डॉक्यूमेंट खोया हुआ था। तो यहाँ पर इस कैलेंडर को ओपन करके आप अपनी डेट को चूज कर सकते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग का ऑप्शन आ चुका है कि इस डेट पर आपका कितने बजे आपका जो डॉक्यूमेंट था वो खोया था, वो टाइमिंग यहाँ से आप चूज करेंगे और टाइमिंग को चूज करने के बाद आप ओके कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन चूज करना होगा। जो भी आपका पुलिस थाना रहेगा उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का आपको एक कॉलम मिलता है। मैक्सिमम यहाँ पर 3000 वर्ड आपको दिए गए हैं आपकी बात को यहाँ पे कहने के लिए। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट खोया है, चोरी हुआ है, जो भी सिचुएशन रही होगी वो यहाँ पर आप लिखकर बता सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में सिलेक्ट लॉस्ट आर्टिकल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे आइटम्स के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी चीज आपकी गुम हो चुकी है, चोरी हो चुकी है, उन सभी के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें से जो भी आपका आइटम या डॉक्यूमेंट है जो खो चुका है उसको आपको यहाँ से चूज करना पड़ता है। अगर आपके एक से अधिक आइटम या आपके डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को भी चूज कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस खोया हुआ है तो हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को चूज कर लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मेंशन करना होगा। तो अब हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके अलावा कोई और भी आप डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर आइटम डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका नया ऑप्शन आ जाएगा आपके नए डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो फिलहाल हम सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही यहाँ पर EFIR कर रहे हैं। तो सारी डिटेल्स हमारी प्रॉपर फिल हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपकी EFIR सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है और आपका EFIR का नंबर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ में आपके इस अकाउंट की रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी FIR की ई कॉपी भेज दी गई है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप अपनी ई कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस आप अपने एप्लीकेशन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड FIR का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन और FIR डिटेल्स, जो FIR नंबर अभी आपको मिला था वो नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इंसिडेंट डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपकी ई कॉपी आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। उसको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका खोया है उसको दोबारा प्राप्त कराने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए आपको इस EFIR कॉपी को लगाना होता है, तब जाकर
कर वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होता है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से EFIR कैसे करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से